आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तबरेज क्लासेज में हार्दिक नंदन है। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। एक ऐसे सारे नियम के अनुसार हम बताएंगे कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी में कभी आप गलती नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर यह एक वीडियो आप पूरा देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी यह गलती नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में दूसरे नियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर के बारे में कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का हिंदी दोस्तों जो होता है वह एक वचन होता है। सिंगुलर का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो वह एक वचन होता है। तो देखिए, सिंगुलर का हिंदी वह एक वचन होता है। आपको बताएंगे कि सिंगुलर कैसे होता है, सिंगुलर किसको कहा जा सकता है। तो सिंगुलर यानी कि एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी कि आपको यह पता चल गया होगा सिंगुलर जो होता है वह एक वचन को कहता है, यानी कि एक से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वह जो होता है एक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। जिस शब्द से सिर्फ एक संज्ञा का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर कोई चीज़ है, अगर वह कोई वस्तु है, अगर वह एक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे, यानी कि एक वचन कहेंगे दोस्तों। और बहुवचन किसको कहते हैं, बहुवचन यानी कि प्लूरल जो होता है, यानी कि प्लूरल जो होता है उसको बहुवचन कहा जाता है। तो बहुवचन जो होता है यहाँ पे देखिए बहु में होता है बहुत सारे, ठीक है ना, इसलिए दो या कहा जाता है जिस शब्द से एक से अधिक संज्ञा, यानी कि जिससे एक शब्द से अधिक संज्ञा का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी कि आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि जो एक से ज़्यादा होता है उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल कहते हैं। और जो एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर यानी कि एक वचन कहते हैं दोस्तों। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या नियम है, कैसे आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में आप गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल होता है कि वो सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर आमतौर पर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि आमतौर से जो हम लोग करते हैं दोस्तों, तो वह आमतौर से क्या होता है कि हम लोग उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उसके अंत में हम लोग यानी कि एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे देखिए ट्री का ट्री हो जाता है, उसी प्रकार से पेन का पेन्स होता है, पिक्चर का पिक्चर्स हो जाता है दोस्तों, आई का आईज हो जाता है, इस प्रकार के गर्ल का गर्ल्स हो जाता है। यानी कि आमतौर से जो हम लोग प्लूरल बनाते हैं वह क्या होता है कि उसमें उस वर्ड के अंत में हम लोग ए से जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को भी जानते हैं। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या चीज़, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, क्या हो दोस्तों, तो देखिएगा एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, तो उसका जो हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं कि ई एस जोड़ करके क्या करते हैं दोस्तों, ई एस जोड़ करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई एस, तो इसके अंत में हम लोग क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं और ई एस जोड़ करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। जैसे में आप देख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस का ई एस इसके अंत में लगाया गया, यानी कि बसेज कर दिया गया है दोस्तों। तो बस का बसेज हो जाता है, ठीक है, तो बस का क्या हो जाएगा दोस्तों, बसेज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए अगर बेंच है, बेंच BENCH है, तो इसके अंत में क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नियम में एस हो, क्या हो, एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या फिर एक्स हो या जेड हो, तो उसके अंत में हमें क्या लगाना है, तो ई ए से जोड़कर उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो बेंच का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंचेज हो जाएगा, BENCHES हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन से नियम कब लगाए जाएंगे। तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर नाउन के अंत में हमें एस होना चाहिए या डबल एस होना चाहिए या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके अंत में ई एस लगा देना है। क्या लगाना है, तो ई एस लगाना है दोस्तों। तो ई एस लगा कर हम उसका प्लूरल बना देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता ही दिए हैं। अब आइए हम लोग इसका कुछ और भी होता है, जैसे कि अगर कोई कहता है कि सर
कि ऐसा है कि यदि कोई भी CH जो होता है उसके नोट में आपको बताया जाएगा, नोट में कैसे आपको काम करना है कि नोट में बताया गया यदि नाउन के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो और Y के पहले कोई भवेल हो, सॉरी, यदि CH हो और CH का उच्चारण क हो, CH का उच्चारण क्या हो, क हो, तो उसका हम लोग प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि उसके अंत में S लगा करके, यानी कि अंत में S लगा कर प्लुरल बनाया जाता है। CH हो, यानी कि नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, CH हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पे बैक में हम लोग दिखा देते हैं हम आपको कि अगर CH होगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया गया आपको कि अगर CH हो तो यहाँ पे अगर उसका उच्चारण जो होगा अगर क में होता है, क्या चीज़ में होता है, तो यहाँ पे उच्चारण में अगर क में होता है तो इसका उच्चारण CH का अगर क होता है तो उसमें क्या लगाएंगे, तो S लगा कर उसका पूरा बनाएंगे। जैसे देखिए मोनार्क क्या हो जाता है, मोनार्क्स, ठीक है ना, उसे स्टोमक क्या हो जाता है, स्टोमक्स। तो अब आइए हम लोग फिर नेक्स्ट भी देखते हैं कि इसके लिए और क्या करना होता है और क्या रूल होता है सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए। तो हमारा तीसरा जो नियम है वो तीसरा नियम में कहा जाता है यदि नाउन के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो एवं Y के पहले कोई भवेल हो तो S जोड़ करके प्लुरल बनाया जाता है। यानी क्या हो, यदि कोई नाउन हो और नाउन के पहले क्या हो, देखिए यहाँ पे अगर कोई नाउन हो और नाउन के पहले क्या हो, भवेल Y हो एवं Y के पहले अगर कोई भवेल होता है तो आपको S लगा करके उसका प्लुरल बनाना होता है दोस्तों। जैसे में देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि बॉय है, तो बॉय Y से पहले क्या है, भवेल है ओ, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, S लगा कर प्लुरल बनाता है। पले Y से पहले क्या है, A है, यानी कि A जो होता है वो भवेल होता है, PLAY पले, पले का क्या होता है, पले जो होता है दोस्तों। यानी कि अगर Y यदि नाउन के अंत में क्या Y हो और Y के पहले क्या हो, यदि Y के पहले अगर कोई भवेल हो तब उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसके साथ में हम लोग S लगा करके उसका प्लुरल बनाएंगे दोस्तों। जैसे बॉय का बॉयज़, प्ले का प्लेज, डे का डेज, etc, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये तीसरा रूल भी समझ आ गया होगा। अब आइए हम चौथा रूल लेकर देखते हैं कि चौथा नियम कैसे लागू होता है। तो चौथा नियम में कहा जा रहा है कि यदि नाउन हो, क्या हो, यदि नाउन के अंत में Y हो, क्या चीज़ में, यदि नाउन के अंत में Y हो एवं Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे, Y को हटाकर क्या करेंगे, Y को हटा करके IES जोड़ करके उसका प्लुरल बनाया जाता है। Y को हटाकर क्या करेंगे, IES लगा देंगे और IES लगा कर हम उसका प्लुरल बनाएंगे। जैसे देखिए बेबी Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है B, या इसको अब क्या कर दिया, Y को हटा दिया गया और वहाँ से क्या लगा दिया, IES लगा दिया है दोस्तों। क्या लगा दिया गया, IES लगा दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो IES लगा करके हम Y को हटा करके IES लगा दिए। उसी प्रकार से फ्लाई का क्या हो जाएगा, FLIES, यानी फ्लाई हो जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा चौथा नियम भी। तो चौथा नियम में क्या कहता है कि यदि नाउन के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो एवं Y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो Y को हटाकर हम क्या करना है, हमें IES लगाना है। क्या लगाना है, IES लगा करके उसका प्लुरल बनाना है। जैसे बेबी का बेबी जो होता है, फ्लाई का फ्लाई जो जाता है, जैसे कि Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसी प्रकार से Y से पहले यहाँ पे क्या है, B जो है कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से आप उसका प्लुरल बना सकते हैं दोस्तों। आइए हम पांचवा नियम देखते हैं कि पांचवा नियम कैसे काम करता है हमारा। तो पांचवा नियम का काम करने जो होता है, तो देखिए यदि नाउन के अंत में क्या हो, यदि नाउन के अंत में O हो, क्या हो, यदि नाउन के अंत में O हो और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए फिर से नियम को अच्छे से देखिएगा कि यदि कोई नाउन हो और नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, O होना चाहिए, O हो और Y के पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट, क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट अगर होता है तो उस सिचुएशन में हम कैसे प्लुरल बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में हमें प्लुरल बनाने के नियम जो होता है यह होता है कि आपको उसमें ES लगा करके क्या चीज़, तो ES लगा कर हम उसका प्लुरल बनाएंगे।
क्या चीज़ में ई एस लगाकर उसे पढ़ाएंगे, यानी कि यदि नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, ओ होगा या ओ के और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तो कॉन्सोनेंट ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ई एस लगा कर हम उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे पोटैटो, पोटैटो ओ लास्ट में भवेल है और भवेल से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट देखिए तो ओ के अंत में था और उसके पहले क्या था, कॉन्सोनेंट टी था, पोटैटो, उसको क्या कर दिया गया, ई एस से बदल लिया, यानी कि उसमें ई एस जोड़ करके हमने पूरा पोटैटोज बना देते हैं। टोमेटो का क्या हो जाएगा, देखो टोमेटोज हो जाएगा दोस्तों। आई होप के समझ आ गया होगा ये भी पांचवा नियम भी। अब आइए हम लोग छठा नियम को लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो देखिए, यदि नाउन के अंत में ओ हो, क्या होना चाहिए, ओ हो एवं ओ के पहले भवेल हो। पहला नियम में क्या था, कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अगर भवेल हो तो हम क्या करेंगे, उसमें उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगा कर, क्या लगा करके, एस लगा कर उसका प्लूरल हम लोग बनाते हैं। यानी कि क्या होना चाहिए, अगर यदि नाउन के अंत में ओ होगा और ओ के पहले कोई भवेल होगा, तो भवेल के अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो आपको उसके वर्ड के अंत में क्या करना है, आपको एस लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। जैसे रेडियो का रेडियो हो जाए, ठीक है ना, जू का जूज यूज हो जाएगा, उसी प्रकार से बम्बू का बम्बूज हो जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह भी कैसे काम करता है दोस्तों। तो आइए हम लोग अगला भी लेकर देखते हैं, इसके आगे नियम क्या कहता है दोस्तों। वीडियो में बने रहेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग उसके अगला नियम क्या कहता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने, यदि नाउन के अंत में क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हटाकर, उससे हटाकर क्या करते हैं हम लोग, ई भी ई एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि नाउन के अंत में एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा या फिर एफ ई होगा, तो उसको हटा करके हम क्या करना है, तो उससे हटा करके हमें भी ई एस लगा देना है। क्या लगाना है, भी ई एस लगाना है दोस्तों। तो भी ई एस लगा कर हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे एल ई ए एफ, लीफ, ठीक है, इसके अंत में क्या है, एफ है, तो यह क्या हो जाएगा, इसको क्या करना है, हमें भी ई एस इसमें लगाना है, यानी कि एफ को हटा देना है और उसका क्या करना है, तो उसको लिप्स हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से KNIF, नाइफ, ठीक है, नाइफ में इसका होता है चाकू। अब उसका प्लूरल अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, उसके अंत में हम लोग VES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, VES, यानी कि क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम नियम देखते हैं कि इसका क्या नियम है, कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे कि हमारा गलत नहीं होगा दोस्तों। तो अब आठवां जो नियम है हमारे पास, तो देखिएगा, कहा जा रहा है कुछ नाउन EN या REN लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या चीज़ दोस्तों, EN, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, EN लगाते हैं, या REN लगा करके हम लोग उसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्लूरल बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए, कुछ नाउन ऐसे हो जिसके अंत में क्या होना चाहिए, EN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, EN होना चाहिए, और EN के बाद या फिर REN होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उसके अंत में EN या REN लगाकर, जैसे ऑक्स, वो एक ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि EN लगाते हैं, ऑक्सीजन हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ चाइल्ड में इसका होता है बच्चा, उसका प्लूरल बनाने के लिए REN लगाकर हम बनाते हैं, यानी कि चिल्ड्रन हो जाता है दोस्तों। तो आई होप कि यह भी समझ आ गया होगा आपको कि कैसे हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। हमारा 9वां जो रूल है, 9 नंबर जो नियम है, वो क्या कहता है, देखिएगा कि यदि बहुत से सिंगुलर नाउन के बीच भवेल में परिवर्तन कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि उसकी भवेल का परिवर्तन करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। तो यह कैसे होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मैन है, तो मैन में क्या है कि मैन का हम लोग MAN, यहाँ पे भवेल है मैन,
क्या है, मैन जो है भवेल है। अब मैन को हटा करके हमें क्या करना है, यहाँ पे ए जो है भवेल है मैन है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके बीच में हम लोग ई लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे उसी प्रकार से फुट है, तो फुट में देखिए FOOT होता है, फुट 2 भवेल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओ को भवेल जो है उसको हटा देते हैं और डबल ई लगा कर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसका प्लुरल बनाते हैं दोस्तों। आई होप कि यह भी समझ आ गया हो गया आप लोगों को। अब आइए हम लोग 10वां नियम देखते हैं कि 10वां नियम कैसे काम करता है। तो 10वां नियम जो होता है दोस्तों हमारा, तो देखिए क्या कर रहा है, कंपाउंड नाउन, जैसे कंपाउंड नाउन्स में उसके मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लुरल बनाया था। यानी कि कंपाउंड नाउन होगा और कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द जो होगा उसमें क्या हमें क्या लगाना है, तो उसमें हमें एस लगा करके क्या करना है, तो हमें प्लुरल बनाना है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा, जैसे मैं आपको अगर दिया हुआ है फादर इन लॉ, क्या दिया हुआ है, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का हमें प्लुरल बनाने के लिए क्या करना होगा, फादर्स इन लॉ। उस बार से स्टेपसन, तो क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स हो जाता है दोस्तों। उस बार से मैन एट फार्मर आर्म्स लिखा हुआ है, तो मेन एट आर्म्स हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से हमारा कंपाउंड नाउन होगा। अगर यानी कि कहा जा रहा है कि यदि कंपाउंड नाउन हो तो उसके मुख्य शब्द में क्या करते हैं, ये जोड़ करके दोस्तों हम लोग प्लुरल बनाते हैं। आइए हम लोग इसका अगला वीडियो भी देखते हैं कि इसका अगला नियम क्या कहता है। तो अगला नियम में यह है कि आपको 11 नंबर जो नियम लगता है उसमें लगाया जाता है, कहा जाता है कि कुछ कंपाउंड नाउन्स, यानी कि कुछ कंपाउंड नाउन्स जो हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स के प्लुरल बनाने के लिए दोनों पार्ट्स को प्लुरल बनाना पड़ता है। यानी दोनों हिस्सा जो है उसको भी क्या करना पड़ता है, उससे आपको प्लुरल बनाना पड़ता है। यानी कि दोनों पार्ट को आपको क्या करना होगा, कि आपको प्लुरल बनाना होगा, तब उसके बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्लुरल बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका प्लुरल कैसे हम बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, जैसे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर से हमें प्लुरल बनाना है। तो देखिएगा क्या करना है, मैन सर्वेंट लिखा हुआ है, तो मैन जो होता है सिंगुलर होता है, इसका क्या करेंगे, मैन का मेन कर देंगे और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है। यानी कि हमारा नियम जो कह रहा था, क्या कह रहा था, देखिएगा कि कुछ कंपाउंड नाउन के प्लुरल बनाने के लिए दोनों पार्ट्स, यानी कि दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, उसको प्लुरल बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, मैन भी सिंगुलर था और सर्वेंट भी सिंगुलर था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, प्लुरल बनाने के लिए मैन को मेन यानी प्लुरल में बदल दिया और सर्वेंट को सर्वेंट्स बना दिया, यानी कि दोनों तरफ नहीं कर दिया। उसी बार से ओमैन, ओमैन क्या है, सिंगुलर है, ओमैन क्या है, सिंगुलर, ओमैन डॉक्टर, तो ओमैन का क्या होता है, ओमेन हो जाएगा, दोनों तरफ हमें क्या करना है, प्लुरल करना है, तो ओमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यह भी आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हम अंतिम, यानी कि कहा जा सकता है कि लास्ट हम पॉइंट पे चल रहे हैं, यानी कि हमारी आखिरी जो रूल है उस पर हम चल रहे हैं बात करने। तो आइए हम लोग आखिरी रूल देखते हैं कैसे क्या कहता है। तो कहा जाता है कुछ नाउन्स सिंगुलर एवं प्लुरल दोनों समान होते हैं, यानी कि दोनों जो होता है कि बिल्कुल वह समान होता है, यानी कि एक बराबर होता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ऐसे होते हैं। तो देखिए, जैसे शिप का शिप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, पुलिस का पुलिस ही होता है और पीस का पीस ही होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलेंगे, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। तो आप सभी को तबरेज़ क्लासेस में इतना समय देने के लिए आपका बहुत